नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूं। बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है, सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी, इस सोसाइटी के चेयरमैन, ट्रेजरर ये खुद ही अपनी जाल में फंस गए। क्योंकि जब चेयरमैन के एक चेले चपेटे ने बोला कि भैया आप डेवलपमेंट फंड का नाम बदल दीजिए, उसको रेनोवेशन फंड कर दीजिए, रिपेयर फंड कर दीजिए, तो चेयरमैन ने उसके साथ सहमति दी। तो मुझे अभी समझ नहीं पड़ रहा है कि जो गुजराती बोलने वाले चेयरमैन साहब है, उन्होंने क्या गुजराती में लिखे गए रजिस्टर्ड बायलॉज को खुद नहीं पढ़ा? क्योंकि ये रजिस्टर्ड बायलॉज में तो स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि आप पैसा किन फंड के नाम से उठा सकते हैं। तो फिर गलत ट्रांसलेशन क्यों की गई अगर उनका इंटेंशन गलत नहीं था? बिकॉज मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये रजिस्टर्ड बायलॉज तो पढ़े होंगे ना सोसाइटी के चेयरमैन ने, बिकॉज सोसाइटी का चेयरमैन तो इन्वॉल्व होगा ना बायलॉज को रजिस्टर करवाने के चक्कर में, टू फॉर्म अ सर्विस सोसाइटी। की सर्विस सोसाइटी ऐसे ही बन गई, रजिस्टर्ड बायलॉ किसी और ने लिख लिए, किसी और ने रजिस्टर करवा लिए, और चेयरमैन साहब ने रजिस्टर्ड बायलॉज को पढ़ा ही नहीं। पहली बार तब पढ़ा जब मैंने आरटीआई लगाया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर, और तब जाके मुझे कॉपी मिली। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ, बिकॉज ये लोग तो कहते हैं ना कि ये गुजराती भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं गुजराती भाषा को अच्छी तरह से नहीं जानती। मैं ऑब्वियसली ट्रांसलेशन चाहती हूं, मैं ऑब्वियसली हेल्प लेती हूं गुजराती लॉयर का टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज द कॉन्टेक्स्ट इन नॉट ट्रांसलेटिंग द स्टफ प्रॉपर्ली। मगर ये लोग ऑब्वियसली जो कहते हैं कि इन्होंने जो जनरल प्रपोज्ड बायलॉज का ड्राफ्ट भेजा था वो भी प्रॉपरली चेयरमैन के साथ सहमति से बैठकर ट्रांसलेट करवा कर भेजा था सारे फ्लैट ओनर्स के पास। इन लोगों को समझ नहीं पड़ा कि डेवलपमेंट नाम का कोई शब्द नहीं था, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया एज कलेक्टिंग फंड्स। आप अब कुछ भी कह सकते हैं कि भैया हम नाम बदल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये सफाई तो आप हियरिंग पे भी दे सकते हैं, मगर मैं सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस जानना चाहती हूँ। जो लोग मुझे लेक्चर दे रहे थे कि भैया मुझे डिक्शनरी का प्रयोग करना चाहिए अगर मुझे गुजराती लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि उनकी सहमति नहीं थी टू ट्रांसलेट द रजिस्टर्ड बायलॉज, जिसके ऊपर मैंने बहुत रिक्वेस्ट रखी थी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये लोग जो अपने आप को माहिर बोलते हैं इन गुजराती और कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने तो ऑब्वियसली इंग्लिश जो जनरल प्रपोज्ड बायलॉज का ड्राफ्ट बनाया था, वो इंग्लिश ड्राफ्ट को भी चेयरमैन साहब ने अप्रूव किया। तो चेयरमैन साहब को नहीं पता था कि डेवलपमेंट के नाम से आप फंड नहीं उठा सकते थे? मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल ये लोग इतने बड़े माहिर एक्सपीरियंस सोसाइटी बनाने वाले चेयरमैन और ट्रेजरर है, क्या इन्होंने ऐसे ही रजिस्टर करवा दिए बायलॉज विदाउट रीडिंग इट? किसने रजिस्टर किए? इन्होंने रजिस्टर किए कि किसी और ने रजिस्टर किए? क्योंकि अभी तक तो मुझे पता नहीं ना कि भैया किस प्रकार से ये लैंड का बाइफर्केशन हुआ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो मुझे अभी तक सिर्फ महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मिली है। सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी की तो कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर मुझे नहीं मिली भारतीय पोस्ट से। तो ये लोग मुझे लगता है अपने ही जाल में फंसते जाएंगे धीरे धीरे, बिकॉज जो एक झूठ बोलता है ना, वो उस एक झूठ को छुपाने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट नाउ दे आर गोइंग टू बी डूइंग। बिकॉज ये जो ट्रेजरर है ना, इसको मेरी टोनालिटी पसंद नहीं आई थी जब मैंने बिल्डिंग के सीनियर मोस्ट लॉयर को एड्रेस किया था, पोलाइटली बट करेक्टली एंड असर्टिवली। मगर आज की तारीख में इसको ऑब्वियसली चेयरमैन साहब की टोनालिटी बड़ी पसंद आ रही है, जो चेयरमैन साहब ने यूज किया था टू एड्रेस माय फादर व्हेन ही वाज आस्किंग लीगली अबाउट द एजीएम मीटिंग प्रोसीडिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। तो ये अभी इनका डबल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोज करता है, बिकॉज सोसाइटी के व्हाट्सएप के ऊपर जो भी चैट्स हैं वो सारी चैट्स मैंने डाउनलोड कर ली है मेरे ईमेल के अंदर, तो वो एज अ प्रूफ, एज एन एक्सटर्नल एविडेंस दिखाया जाएगा जब जिसको दिखाना होगा कि भैया ये लोग किस प्रकार से मुझे बुली कर रहे थे, पर्सनल अटैक कर रहे थे। बिकॉज इन्होंने मुझे ये भी कहा, एड्रेस करते हुए कहा कि भैया मैं फॉल्स एलिगेशंस करती हूँ। तो अगर मैं फॉल्स एलिगेशंस करती हूँ तो अपना पक्ष रखने के लिए मैं एक्सटर्नल एविडेंसेस तो जमा करूंगी ना, अपने नैरेटिव को सही साबित करने के लिए। तो जो लोग ये बिलीव करते हैं कि पायल रोहत की फॉल्स एलिगेशंस करती है, उन लोगों के लिए भी मैं एक्सटर्नल एविडेंसेस जमा कर रही हूँ। तो एक्सटर्नल एविडेंसेस जमा करते करते मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, सभी गुजराती रेजिडेंट्स, फ्लैट्स ओनर्स एंड कमिटी मेंबर्स ऑफ सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी की माईगेट जो एप्लीकेशन है, जहां पे आपको आपके बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि आपकी सोसाइटी में कौन आया कौन गया, वो एप्लीकेशन भी इंग्लिश में काम करती है। तो आप है ना वो एप्लीकेशन वालों को लिखिए कि ये एप्लीकेशन वो गुजराती में बनाए, क्योंकि गुजराती इज द मदर टंग ऑफ द स्टेट, रीजनल लैंग्वेज है, तो फिर वो एप्लीकेशन भी गुजराती में होनी चाहिए। मगर वो एप्लीकेशन इंग्लिश में है, बिल्स जनरेट होते हैं इंग्लिश में, मगर जब पायल एक नॉन गुजराती रजिस्टर्ड बायलॉज की इंग्लिश ट्रांसलेशन मांगती है तो पायल को बोला जाता है भैया डिक्शनरी का इस्तेमाल करो। ये कहाँ का दोगलापन है? इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो आप लोग? कहाँ से, मतलब कहाँ से? आपको क्या समझ नहीं पड़ता कि किसी को भी समझ पड़ जाए कि आप कितने बड़े हिपोक्रेट्स हो, और आप लोग एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हो, और आपका ये जो सिंडिकेट की तरह काम करने का तरीका है वो एक्सपोज हो चुका है।